जय हिंद दोस्तों, स्वागत है विद्यावत्सल में। अभी हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स घबराते हैं। जी हाँ, ट्रायंगल। ट्रायंगल के क्वेश्चन को देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, डर के मारे छोड़ देते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में इस चैप्टर में आपको सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करना होता है, बल्कि कुछ प्रूफ भी करना होता है, कुछ साबित करना होता है। और उसके लिए हमें उसके कुछ थ्योरम्स को याद रखना होता है, ध्यान में रखना होता है। थ्योरम यदि समझ भी जाते हैं तो थ्योरम कैसे अप्लाई करें, किस तरह से अप्रोच लगाएं, ये चीज़ समझ में कई एक बार नहीं आता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके लिए इस क्लास में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आए हैं विथ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। यानी कि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे अप्रोच लेना है और क्यों लेना है। यदि आप ये समझते हैं कि हम कोई भी चीज़ क्यों कर रहे हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि मैथ रटने का चीज़ नहीं है, वो समझने का चीज़ है। यदि आप एक बार समझ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको मैथ आसान लगने लगता है और आप आसानी से कहीं भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के लिए, खास करके ट्रायंगल के चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, वीडियो पूरा देखिए। अभी हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.2 तक के सारे क्वेश्चन, यानी कि 6.1, 6.2 और उससे पिछले जो भी चैप्टर है उसको भी सॉल्व किया है विथ डिटेल, कॉन्सेप्ट वाइज, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके लाया है। वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो अभी जो हम यहाँ करेंगे वो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट को समझकर फिर एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। तो यदि आपके पास पेन पेपर है नहीं है तो ले आइए, वीडियो पॉज कीजिए, पेन पेपर लेके बैठिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ सॉल्यूशन भी बताया जाएगा, जिससे आपको लिखने की आवश्यकता है। यदि आप साथ साथ लिखते चलते हैं तो क्वेश्चन समझ में आसानी आएगी और आप आगे फिर से खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए, यदि बुक आपके पास नहीं है तो घबराने का नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बुक के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात, किसी खास पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है रिवीजन के वक्त, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ जाके आप क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभी हम क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को समझना। तो देखिए, ये अभी हम आ चुके हैं आपके एनसीईआरटी की बुक पर। यस, दिस इज़ योर एनसीईआरटी बुक। यहाँ पे देखिए, अभी हमने पिछले वीडियो में ये सारे क्वेश्चन, ऊपर वाले क्वेश्चन, ये 6.2 का है, ये सभी हमने सॉल्व कर रखा है स्टेप बाय स्टेप विद डिटेल में। तो अभी हम समझेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए, जैसे कि हमने इस चैप्टर की शुरुआत में ही आपको बताया था, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मीन्स जिसमें ए क्लोज फिगर मेड अप बाय स्ट्रेट लाइन। तो वो कोई भी पॉलीगॉन के लिए कंडीशन होती थी, दो कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? कि उसके एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो। दिस इज जनरल टर्म फॉर सिमिलरिटी ऑफ एनी पॉलीगॉन। पर अभी हम यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल सिमिलर हो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए क्या कंडीशन है। जैसे कि देखिए, इससे पहले आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी के लिए भी हमने कुछ कंडीशन देखा है। ऐसा ऐसा होता है कंडीशन, ऐसे एस होता है, ए एस सी होता है, आर एच एस होता है, ये सारे सिमिलरिटी के लिए कंडीशन होता है। पर सॉरी, ये सारे कॉन्ग्रुएंसी के लिए कंडीशन होता है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सिमिलरिटी को। तो सबसे पहले हम सिंबल को एक बार समझते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के सिंबल को यदि आपको पता हो, आप इक्वल टू लिख के उसके ऊपर एक ऐसे सिंबल लगाते थे, ये आपका कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है। लेकिन सिमिलरिटी की बात करें तो सिमिलरिटी में सिर्फ हम ये सिंबल यूज करेंगे सिमिलरिटी के लिए, सिमिलर है उस चीज़ को दिखाने के लिए। अब बात करेंगे ट्रायंगल के लिए। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ही मैं आपको सारी चीज़ें समझाते चलता हूँ, ताकि आसानी से आप समझ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए, पहली कंडीशन जो है, सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कंडीशन, वो होती है ए ए ए। ए ए ए का क्या मतलब हुआ? यदि कोई दो ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल, करस्पॉन्डिंग थ्री एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। देखिए, बात सिमिलर की गई है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए नहीं की गई है। यदि ए की बात करें तो ए सिमिलरिटी के लिए नहीं होता है, ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ सिमिलरिटी के लिए यूज होता है। इसका मतलब सिमिलर सिंबल और ये इक्वल टू के ऊपर वो साइन लगा दिया गया है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। ए कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि ए सिमिलरिटी के लिए क्राइटेरिया है। ध्यान रखिए, एक बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और ए को कॉन्ग्रुएंसी के लिए भी यूज कर लेते हैं, या फिर उनके दिमाग में नहीं आता। उसके बाद जो होता है वो एस 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 होता है।
देखिए ए एंगल, हमेशा एंगल ध्यान रखिए, एंगल के बारे में जब भी बात करें तो इक्वल की बात होगी। साइड की जब भी बात होगी सिमिलरिटी के लिए तो वो सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए, इसकी बात होगी। तो एस 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 का मतलब हो गया यदि दो ट्राइंगल है उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होते हैं या कहें उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होते हैं तो भी वो ट्राइंगल बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। ये दो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा फेमस, मतलब बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला है, इसको आप ध्यान रखिए। उसके बाद जो कंडीशन है वो एस ए एस है। देखिए एस 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 और एस ए एस ये सिमिलरिटी के साथ साथ कॉन्ग्रुएंसी के लिए भी एक क्राइटेरिया है। पर कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन में हम साइड को नहीं बोलते हैं, इक्वल साइड्स बोलते हैं। पर यहाँ सिमिलरिटी के केस में हम कहते हैं कि भाई ये सिमिलर रेशियो में होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए साइड्स, और एंगल इक्वल। एस एस का क्या मतलब हुआ? एस एस का मतलब हो रहा है कि यदि दो साइड की रेशियो सिमिलर है उन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होना चाहिए। अभी मैं इस चीज़ को एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज दैट यहाँ ए बी और बी सी, ए बी की साइड जो है वो इक्वल है डी ए के, और बी सी की जो साइड है वो इक्वल है ई एफ के। यस, ये साइड इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब इस दोनों के बीच के जो एंगल है यानी कि एंगल बी और यहाँ एंगल ई, यही एंगल दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। ना कि हम बोल देंगे कि भैया एंगल ए इक्वल है एंगल ई के या ई एफ के, तो वो हमारा एस एस फुलफिल नहीं होगा। एस ए एस का यही मतलब है कि दो साइड हैं, दोनों साइड की रेशियो सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उसके बीच के, उस दोनों के बीच के, उस दोनों के बीच, उस दोनों साइड से बने हुए एंगल ही आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी जाके ये एस ए एस से सिमिलर होगा। ये 3 क्राइटेरिया है। यदि आप बोलेंगे इसे एज ए एस ए होगा, इसको समझने की आवश्यकता है कि ए एस ए के लिए कोई जगह नहीं है, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है ए में। ए में एल इसलिए कवर हो गया है कि देखिए ए आप बोल रहे हो तो दो एंगल आप बोलोगे इक्वल है। यदि किसी भी ट्राइंगल की बात करें, उस दो ट्राइंगल में यदि दो ट्राइंगल का दो एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, टू एंगल्स आर इक्वल ऑफ टू ट्राइंगल्स, इट मीन्स थर्ड एंगल विल बी आल्सो इक्वल। वाई? बिकॉज ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और दो एंगल इक्वल है तो यानी कि दो का सम इक्वल होगा तो थर्ड भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 180 माइनस सम ऑफ टू एंगल्स करेंगे वही थर्ड एंगल आएगा जो कि दोनों में इक्वल आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हमारे पास 3 क्राइटेरियाज हैं, ए एस 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 और एस ए एस। नेमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम क्वेश्चन यहाँ समझेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा नेमिंग किस तरह से किया जाएगा, कैसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी हम आपको बुक में दिखाते हुए चलते हैं क्या क्या क्राइटेरिया आपको दिखाया गया है, क्या समझाया गया है, कैसे बताया गया है। देखिए बुक में आपको हर चीज़ डिटेल में ज़रूर दिया गया है, पर बुक देख के समझ पाते हैं ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ये सिंबल यूज होता है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, और ये सिंबल सिर्फ इस तरह से टिल्टेड दे दिया जाए, ये सिंबल यूज होता है सिमिलर के लिए। तो हम उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब देखिए सिमिलरिटी के लिए सबसे पहला जो थ्योरम है उसके अनुसार ये ए को ही दिखाया है। आपसे कभी भी ये थ्योरम का क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के लिए जो थ्योरम होते हैं उसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, निश्चिंत रहिए, क्योंकि सिलेबस धीरे धीरे घटते ही जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन को भी एक्सरसाइज से एलिमिनेट किया कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, जितना ज़रूरी है इंपॉर्टेंट है वो सब हम आपको बताते हुए कवर करते हुए चलेंगे। ए समझ गए हैं कि भाई दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग 3 एंगल्स, ऑल द 3 एंगल्स इक्वल होंगे तो वो ए क्राइटेरिया के माध्यम से सिमिलर होगा। यदि दो एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हम ऑटोमेटिक कह देंगे कि भैया ये सिमिलर है, क्योंकि थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। उसके बाद दूसरी जो कंडीशन हमने आपको बताया वो एस 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 का बताया और एस ए एस का बताया। तो यहाँ आके आप देखें तो ये एस ए एस एंगल साइड, एंगल साइड के लिए है। याद रखिए साइड की बात जब हम सिमिलरिटी के केस में करेंगे सेम रेशियो बोलेंगे, एंगल इक्वल बोलेंगे। पर वही कॉन्ग्रुएंसी की जब बात होगी तो एंगल को भी इक्वल बोलेंगे, साथ साथ साइड को भी इक्वल बोलेंगे। पर हमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं, सिमिलरिटी को यहाँ समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिमिलरिटी का है। एस एस समझ में आ गई बात। आगे जो लास्ट है वो एस 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 का है, शायद पहले ही हो चुका है। यहाँ पे देखिए एस एस एस, ये 3 कंडीशन है, एक ए एस 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 एंड थर्ड जो है वो एस एस। यस, ये थर्ड आपका सेकेंड जो है एस एस एस। ये 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए।
देखिए मैं किसी वीडियो में एग्जाम्पल भी आपके लिए सॉल्व करके समझाऊंगा, दिखाऊंगा, पर अभी हमें एग्जाम्पल को नहीं, अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन पे जाने से पहले एक आध एग्जाम्पल जिसमें हम नेमिंग कैसे ध्यान रखें, किस तरह से नेम को किया जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए एक एक एग्जाम्पल हम दोनों का देख लेते हैं, ताकि प्रॉब्लम से समझने से पहले कॉन्सेप्ट हमारा और अच्छा से बेहतरीन हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिखाएगा ए तो सबसे आसान है, जो एंगल जहाँ पे इक्वल है उसको हम वैसे ही लिख देंगे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, यदि एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, और हमने बोला है ए इज इक्वल टू आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्यू की जगह पी डाल दो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखिए ए हमने पहले लिखा है, एंगल ए के इक्वल कौन सा है? एंगल आर है। एंगल आर हमने लास्ट में लिख दिया है, तो ये इक्वल सेम नहीं है, गलत है। सेम होना चाहिए उसके ऑर्डर। ए बी सी, तो हम ए के सामने क्या है? आर, बी के सामने क्या है? पी, और सी के सामने क्या है? क्यू। तो आर पी क्यू इसके सिमिलर होंगे। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि ध्यान नहीं रखते हैं तो गलत हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3। तो देखिए हम अभी यहाँ पे 6.3 पे आ चुके हैं। 6.3 में आप देख सकते हैं कुछ इमेज बताया गया है। फिगर 6.34 पे जाइए और वहाँ कुछ कंडीशन है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है? स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। कौन सिमिलर हैं ये आपको बताना है। यदि सिमिलर है तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या है ये भी आपको बताना है। राइट पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म, यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है, नाम भी लिखना है कि लेट्स सपोज दैट ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर होगा, या पी आर क्यू होगा, या आर क्यू पी। इस तरीके से जो भी पॉसिबल है वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखते हुए चलेंगे। तो अभी हम आ गए हैं, ये आपके सामने इमेज है 6.3 के सारे इमेज, सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक यहीं पर हम सॉल्व कर लेंगे, इसके लिए हम ब्लैक बोर्ड पे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एग्जाम में कभी भी रेड पेन का इस्तेमाल विद्यार्थी ना करें, वो बहुत ही खतरनाक है, गलत है। मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाने के लिए, अच्छे से विजुलाइज हो उसके लिए रेड पेन यूज कर लेता हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे ये दो इमेज है, ये और ये। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ए बी सी एक ट्रायंगल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है, और पी क्यू आर दूसरा ट्रायंगल है। अब यहाँ पे आप नोटिस करें तो एंगल ए के इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी के इक्वल एंगल क्यू है, एंगल सी के इक्वल एंगल आर है। यानी कि तीनों एंगल कोण जो है, एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये सिमिलर है। यस दिस इज सिमिलर। अब सिमिलर है तो इसका आपको क्राइटेरिया कौन सा? ए। क्यों? क्योंकि एंगल इक्वल है, इसलिए क्राइटेरिया हो गया ए। अब नाम भी लिखना है, तो हम एक ट्रायंगल का नाम तो आसानी से कुछ जैसे समझ में आता है वैसे लिख दीजिए। हमने ए बी सी समझ में आया, ए बी सी लिख दिया, सिमिलर ट्रायंगल। अब देखिए अपने चूंकि यहाँ पे कंडीशन है ए का, तो ए बी सी में एंगल ए के इक्वल कौन सा एंगल है? इधर इसमें एंगल पी है, एंगल पी। फिर बी के इक्वल कौन सा आ रहा है? बी के एंगल 80, इधर भी क्यू 80 है, तो यहाँ पे क्यू लिखेंगे। फिर जो बच जाता है वो थर्ड हो जाता है। ये होगा बाय ए। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब इसी में सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये सिमिलर है या नहीं, सबसे पहले हमें ये बताना है। यदि है तो उसके क्राइटेरिया क्या है, और क्राइटेरिया के साथ साथ उसका सिंबॉलिक फॉर्म में नाम भी लिखना है। तो यहाँ देखिए हम इस इमेज में देखते हैं ए बी सी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो क्या ये साइड की सेम रेशियो में आ रहा है? तो यहाँ देखिए ए बी की वैल्यू 2 है, तो इधर क्यू आर की वैल्यू 4 है, 2 गुने बढ़ रहे हैं, 2 से 4 हो गए। फिर देखिए ए सी की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे देखिए 3 टू जा 6 लिखा हुआ है। और फिर इधर बात करें, ये आपका 2.5 है, तो इधर ये 2.5 2 टाइम जा ये 5 दिया हुआ है, यानी कि ये वो सब सिमिलर साइड्स में है, यानी कि ये दोनों भी आपका सिमिलर है। इसके लिए भी क्या कंडीशन, इसकी क्राइटेरिया क्या है? एस एस एस। यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब क्या इसका सिंबल फॉर्म, नेम कैसे लिखना है? तो अगेन हम यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल को लिख ही दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यहाँ खतरनाक है,
ए से यदि कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका नाम लिखना बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही है, जो भी हमने देख लिया। लेकिन एस 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 वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी देखिए एस 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 वाले में क्या प्रॉब्लम है कि सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ साइड ए बी है, साइड ए बी का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए साइड ए बी 2 है, तो 2 का 2 टाइम्स होकर दूसरा बना है, तो वो है क्यू आर। तो यहाँ पर जो आपका नाम लिखाएगा आइदर क्यू आर लिखाएगा या फिर आर क्यू, क्योंकि ये आर क्यू लिखे या क्यू आर लिखे, दोनों के दोनों ये इसी साइड को इंडिकेट करता है। अब जो थर्ड आपका बच रहा है सी और इधर बच रहा है पी, तो ये तो निश्चित तौर पे इस पॉइंट पे आपका पी तो लिखाएगा ही लिखाएगा। तो मतलब अब आपको यहाँ पे क्या है ना, डिसाइड करना होता है, सोचना होता है कि ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी और आर क्यू पी। ऑब्वियसली बात है कि क्यू आर पी एंड आर क्यू पी ये एक ही ट्रायंगल पी क्यू आर को ही दिखा रहा है, लेकिन हमें ऐसे उसके करस्पॉन्डिंग साइड को, करस्पॉन्डिंग एंगल को लिखना होता है, दिखाना होता है, तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो अभी देखिए समझते हैं। अभी यहाँ जो हमारा थर्ड बज रहा है ये बज रहा है बी सी, देखिए यहाँ पर ये बी सी साइड बी सी, देखिए क्या होना है, ये साइड बी सी है, इसके करस्पॉन्डिंग में कौन आ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग में पी आर आ रहा है। पी आर बोलिए या आर पी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए मिड और सेकेंड को मिला के आर पी या पी आर कहाँ बन रहा है, मिड और सेकेंड को। तो देखिए मिड और सेकेंड को मिला के ये आर पी बन रहा है, लेकिन ये आपका क्या बन रहा है, क्यू पी बन रहा है। तो इसका मतलब ये वाला नहीं लेना है, यही हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या रहा है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी, ट्रायंगल क्यू आर पी। देखिए ये नाम लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और गलती कर देते हैं। तो ये सिमिलर हो गया किस कंडीशन से, बाय एस 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 कंडीशन। चलिए इस कंडीशन को समझते हुए बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में देखिए क्या दिया है, यदि आप थर्ड को ध्यान से देखें तो क्या ये सिमिलर है, तो आप पाएंगे कि ये सिमिलर नहीं है। कैसे पता चल गया नहीं है, ये देखिए 2 है, दूसरा जो है 2 2 जा 4, ये सही है। यहाँ पे ये 3 है और इसका देखिए तो 3 2 जा 6, ये भी सही है। लेकिन यदि हम बात करें थर्ड साइड की, तो थर्ड साइड 2.5 है, सॉरी 2.7 है, 2.7 का 2 टाइम्स 5 होना नहीं होता है, पर यहाँ पे ये 5 दे दिया है। या तो यहाँ पे ये 2.5 होता है या 2.7 का 2 टाइम्स यहाँ पे होता, तो समझ में आता है कि ये सिमिलर है। इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है, सीधे लिख देंगे थर्ड इज नॉट सिमिलर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन 4, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे यदि आप रफली देखें, थ्रोली देखें, तो आप पाएंगे कि 70 डिग्री 70 डिग्री, यानी कि एक एंगल इक्वल है, और उस एंगल के साथ जो साइड बन रहे हैं उस साइड की आप रेशियो को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो पहला है ये इस साइड 5 है, तो क्या दूसरा 5 है, यस 5 है। लेकिन यदि आप इसके दूसरे साइड को देखें तो ये 2.5 है, दूसरे में क्या 2.5 का है, नहीं है। तो ये सेम रेशियो का, सेम का नहीं है कॉन्सेप्ट, ये डबल का है, क्योंकि 2.5 बन गया है 5 और ये जो 5 है ये बन गया है 10, यानी कि 2 टाइम्स का है। तो इसका मतलब ये सिमिलर तो है बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड, यस, क्योंकि दोनों साइड सेम रेशियो में है और दोनों साइड के बीच के जो एंगल है वो इक्वल है, तो बाय एस ए एस से ये सिमिलर होगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ होता है कि अब इसको नाम में कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो अगेन हम कोई पहले ट्रायंगल का नाम इजीली लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, नेमिंग आपको और अच्छा से समझ में आएगा, और मैं आपको सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा कि लो भैया ये आ गया सिंबॉलिक फॉर्म है। तो ये हम आ चुके हैं फिर से इस क्वेश्चन पर। हम अभी सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए ये है हमारा 2.5, इसके सिमिलर ये लाइन है। उसके बाद ये है हमारा ML जो कि 5 है, 5 के करस्पॉन्डिंग ये हो गया, और ये तो हमारा एंगल है ही, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल है MNL है, तो हम MNL ट्रायंगल लिख लिए। ये ट्रायंगल का सिंबल है, अच्छे से बनाइएगा, ये सिमिलरिटी हो गई। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल MN, तो यहाँ पे देखिए एक जो एंगल है ना, उस एंगल के जगह पे एंगल को लिख लीजिए। यहाँ एंगल हमारा M है, इसमें हमने एंगल M कहाँ लिखा है, फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है। तो इस वाले में, इस ट्रायंगल में जो एंगल इसके इक्वल है वो कौन सा है, ये Q है, तो Q को भी हम पहले ही लिखेंगे। अब जो बच जाता है वो बचता है PR, या फिर आप लिखेंगे RP। तो दोनों में से कौन होने वाला है, इसको हम एक बार चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे, तो आते हैं इधर,
यहाँ पे देखिए एम एन की वैल्यू 2.5 है। एम एन कहाँ है? फर्स्ट एंड मिड। इसमें आइए फर्स्ट एंड मिड क्या बन रहा है? एक तो जगह क्यू पी बन रहा है, दूसरी जगह क्यू आर बन रहा है। एम एन के करस्पॉन्डिंग कौन है? 2.5 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पी एंड क्यू है। तो पी एंड क्यू किस में बन रहा है? ऊपर वाले में ही बन रहा है। ये नीचे वाला नहीं होगा, ऊपर वाला हमारा सही हो जाता है। अब ऐसे भी देखिए एन एल तो इसकी रेशियो गिवन नहीं है, लेकिन एम एल फर्स्ट एंड लास्ट पोजिशन पर है। यहाँ देखिए फर्स्ट एंड लास्ट क्या है? क्यू आर। तो यहाँ पे देखिए क्यू आर के ही बराबर है। तो इस तरीके से आप नाम लिखना, उम्मीद है कि सीख चुके होंगे, समझ गए हैं कैसे नाम लिखा जाता है। चलिए ये तो हम समझ चुके थे पहले ही, बाय एस से हमारा प्रूफ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 को जब हम सॉल्व करने के लिए आएंगे तो देखिए क्वेश्चन 5 क्या ये सिमिलर है। सबसे पहली कंडीशन, यहाँ पे एक एंगल है जो 80 डिग्री और यहाँ भी एक एंगल है 80 डिग्री, ये एंगल इक्वल है। तो क्या एंगल के साथ बनने वाले साइड सेम रेशियो में है? इसको देखते हैं। एक तो 2.5 है और यहाँ पे देखिए 3 है, 3 2 जा 6 और यहाँ 2.5 2 जा 5 दिया हुआ है। लेकिन गौर फरमाइए, जरा अच्छे से ध्यान से समझिए, तो आप पाएंगे कि इसके ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल के ही दोनों साइड वाले नहीं है। यहाँ पे ये साइड दूसरा है, यहाँ पे इस दोनों साइड के बीच का एंगल ये है, और उसके बारे में कोई कंडीशन गिवन ही नहीं है। यहाँ पे जब आते हैं तो इस एंगल के दोनों साइड, इस एंगल के साथ बनने वाले दोनों साइड तो है, पर यहाँ पर जो दूसरा साइड है यानी कि ए और सी, ए सी यदि ए बी, इस दोनों के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन रहती तो हम बता सकते थे कि सिमिलर है या नहीं है। तो यहाँ पे कहना मतलब कह सकते हैं कि डेटा इनसफिशिएंट है, हम नहीं कह सकते हैं कि ये सिमिलर है या नहीं है। मोस्टली नहीं पता है मतलब नहीं ही है, तो यहाँ पे ये सिमिलर नहीं है। क्योंकि यदि एंगल एक और एंगल भी दिया हुआ होता तो हम एंगल फाइंड आउट करके फिर पता कर लेते, पर यहाँ पे कुछ भी और गिवन नहीं है। लेकिन आप क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 और अच्छे से समझने वाली बात है। क्वेश्चन 6 में आप देखें कि दो एंगल दिया हुआ है, एक 80 डिग्री 80 डिग्री, ये तो मैच हो रहा है। लेकिन क्या दूसरा एंगल हो रहा है? इक्वल नहीं हो रहा है। लेकिन दो ही एंगल दिया है, कोई साइड गिवन नहीं है। ऑटोमेटिक आप यहाँ पे देखें तो ये तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। ये तीसरा एंगल कितना होगा? ये तीसरी एंगल 30 डिग्री होगी। कैसे पता 30 डिग्री होगा? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, या कहें सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यदि तीनों का सम 180 डिग्री होता है तो ये 70 80 कर देंगे तो ये आपका हो जाता है 150 डिग्री। उसमें 30 डिग्री ऐड करेंगे तो आके 180 डिग्री होगा, यानी कि ये 30 डिग्री। उसी तरह से इसकी जब बात करेंगे तो ये आपका निकलेगा 70 डिग्री। तो अब आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल ये है, इसके तीनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे हैं। तो अब हमें लिखना होगा ट्राइंगल का नाम। तो डी ई एफ, हम एक ट्राइंगल लिख लेते हैं डी ई एफ। ये सिमिलर होने वाला है। देखिए बाई किस किस से होने वाला है? ए सिमिलरिटी से ये होने वाला है। अब डी ई एफ लिखे हैं तो एंगल डी के इक्वल यहाँ पे कौन सा एंगल है? तो यहाँ देखिए ये 70 डिग्री है, यहाँ पे देखिए ये भी 70 डिग्री है। एंगल डी के इक्वल है एंगल पी। एंगल ई की वैल्यू कितना है? 80। 80 कौन है? क्यू। तो पी क्यू आर, यानी कि हो गया डी ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए क्राइटेरिया। निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन में आपको समझ में ये आ चुका है कि हम कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उसको कैसे लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में और उसकी क्या क्राइटेरिया है। अगेन मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सिमिलरिटी के लिए जो हम क्राइटेरिया यूज करते हैं वो आपके पास 3 है, ए एस 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 ए एस। कॉन्ग्रुएंसी के लिए एक और ऐड हो जाता है, वो होता है आर एच एस, पर वहाँ पे ए नहीं होता है, एस 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 होता है, और एस ए एस और साथ में ए एस ए होता है। तो यहाँ पे ये हम सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 2, काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। इसको भी हम कोशिश करेंगे यहीं सॉल्व कर लें। यदि यहाँ सॉल्व नहीं होता है ब्लैक बोर्ड पे जाएंगे, यदि प्रूफ करना होगा तो। चलिए क्वेश्चन 2 को समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 में कहा जा रहा है, फिगर 6.35 को देखिए, ये है आपके लिए इमेज 6.35। इसमें आपको पहले से बता दिया गया है कि ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए, और एंगल बी ओ सी की वैल्यू 125 डिग्री, एंगल सी डी ओ की वैल्यू 70 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट करना है डी ओ सी, सी डी ओ और सॉरी डी सी ओ एंड ओ ए बी। देखिए यहाँ जो इमेज गिवन है मैं आपको फटाफट यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, आप आराम से यहाँ कर सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली बात, ये यदि ट्राइंगल सिमिलर है ओ डी सी,
ओ बी ए, देखते हैं ओ डी सी ओ बी ए कहाँ है। ओ डी सी ये है, ओ डी सी, ओ बी ए ये है। चलिए एक काम करता हूँ, मैं इसको आपको ब्लैक बोर्ड पर ही समझाने की कोशिश करता हूँ तो बेहतरीन होगा। मैं जा रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पर, पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको वहीं पर ये समझाता हूँ। ओके, हम आ चुके हैं ब्लैक बोर्ड पर। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम तैयार है और क्या गिवन है वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख लिया है। अभी अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम तो आपको कुछ समझाते हैं। ये जो ट्राइंगल है, कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर है इस चीज़ को समझते हैं। ओ डी सी, देखिए ओ डी सी कहाँ है, ये है ओ, ये डी, ये सी, ये ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ओ बी सी, ओ बी ए, सॉरी ओ बी ए, ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। यदि ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, आपको निकालना क्या है, इस को भी समझ लेते हैं। एंगल निकालना है आपको, एंगल डी ओ सी, डी ओ सी, यानी कि आपको निकालना है, जो निकालना है उसको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, डी ओ सी, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा डी सी ओ, डी सी ओ, ये एंगल निकालना है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, उसके बाद आपको निकालना है ओ ए बी, ओ ए बी, ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। यहाँ पे देखिए आपको ये नहीं बोला है कि डी सी पैरेलल टू ए बी, ये और ये पैरेलल है, ये चीज़ आपको नहीं बताया गया है। सिर्फ दिया गया है दो ट्राइंगल यहाँ पर है सिमिलर है उसके बारे में, और ये एंगल। तो देखिए ये एंगल निकालना आसान है। एक लाइन यदि में से स्ट्रेट लाइन की बात करें और इस स्ट्रेट लाइन पे ये ट्रांसवर्जल हो तो ये लीनियर पेयर एंगल बनाता है जिसका सम 180 डिग्री का होता है। और यहाँ पे आप देखिए यही कंडीशन ये अप्लाई हो रहा है, इसमें ये वैल्यू 125 डिग्री का है। तो इसका मतलब दूसरा जो होगा 180 माइनस 125 होगा, 180 माइनस 125, ये जो वैल्यू आएगी वो इस वाले एंगल की आ जाएगी, इस यहाँ वाले। इसका नाम क्या हो जाएगा, डी ओ सी। तो हम लिख सकते हैं एंगल जो हम आप सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हम लिखेंगे एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी, सी ओ बी या बी ओ सी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू 180 डिग्री, क्यों भैया, ये बना रहा है लीनियर पेयर, ठीक है। अब एंगल डी ओ सी ये तो नहीं पता है, तो नहीं पता है तो भैया डी ओ सी ही लिखिए, प्लस बी ओ सी की वैल्यू 125 आपको ऑलरेडी गिवन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो एंगल डी ओ सी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। इसके वैल्यू आपको निकल के आ जाता है 5, ये 7, 5 6 55, 55 डिग्री, 5 5 10 16 के 5, यस 55 डिग्री। तो ये निकल के आ चुका है डी ओ सी की वैल्यू 55 डिग्री, डी ओ सी ये आपका क्लियर है 55 डिग्री। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, इस ट्राइंगल डी ओ सी में या ओ डी सी के, इन ट्राइंगल ओ डी सी, इसमें आपको तीन एंगल हैं, हम तीनों एंगल का नाम लिख लेते हैं। एंगल ओ डी सी, ओ डी सी लिख दीजिए, एंगल सी डी ओ लिख दीजिए, एंगल ये एंगल का नाम सी डी ओ है, लिखिए एंगल सी डी ओ प्लस एंगल ओ डी सी प्लस एंगल ये हो गया डी एंगल, ये दो बार डी डी क्यों लिख रहा हूँ भाई, थोड़ा ध्यान रखिए। ये सी डी एंगल हो गया, अभी हमें ओ एंगल को लिखना है, एंगल डी ओ सी लिख देते हैं, और फिर प्लस डी हो गया, ओ हो गया। अब हमें सी एंगल को लिखना है, सी के लिए हम ओ सी डी लिख देते हैं। इस तीनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब सी डी ओ की बात करें, सी डी ओ तो 70 डिग्री, ये आपको गिवन है, यहाँ लिखिए 70 प्लस डी ओ सी ये हमें निकालना है, डी ओ सी निकालना है। तो ये एंगल डी ओ सी तो अभी हम निकाल चुके हैं, कितना आया 55 डिग्री, तो ये हमारा आ चुका है 55 डिग्री प्लस ओ सी डी, ये एंगल, इसी एंगल को इन्होंने नाम बताया है डी सी ओ, तो चलिए हम डी सी ओ ही लिख लेते हैं, एंगल डी सी ओ, इसकी वैल्यू 180 डिग्री। सब का सम करके हम सॉल्व करने जाएंगे, जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 180 माइनस 75, 70 प्लस 55 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 5 7 5 12 125। अब जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपका आराम से आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, तो ईजिली आप निकाल सकते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू 70
180 में से 125 घटेगा 5 55, यस दिस इज 55। ये आपका आंसर आ जाता है एंगल DCO का 55। तो दो दो आप ये भी वैल्यू निकाल चुके हैं, ये भी निकल चुका है 55 85। अब आपको निकालना है OAB। तो देखिए जो गिवन है, क्या गिवन है, दो ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल? DODC यहाँ पे गिवन है आपका, क्या है, ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। OBA अब यदि ये सिमिलर है तो इसमें हम लिख सकते हैं एंगल, हमें ध्यान से रखिए, हमें निकालना क्या है, OAB। आ जाइए इसमें OAB, इसमें यहाँ जो एंगल है OAB, एंगल OAB, यहाँ से उठा के हमने B को दूसरे साइड कर दिया, तो कुछ यहाँ से उठा के हम इसको इधर करते हैं, ये क्या आ जाएगा OCD। करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये हमारे गिवन है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल इक्वल होते हैं, ये कंडीशन लगा दिया। OCD की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है, OCD ये है एंगल OCD, इसकी वैल्यू कितनी है 55, और तो एंगल OAB की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री। इस तरीके से तीनों एंगल की वैल्यू निकल गई। अब चूँकि आपको दिखाना है एग्जाम में कैसे बनाएं, कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए प्रोसेस आपको दिखाएगा, वरना ये सारे क्वेश्चन ऑरली उसी पेज पर ही सॉल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं एक बार। ये हम बुक पर आ गए हैं, यहाँ पे बुक आपके सामने है। क्वेश्चन थर्ड एक बार हम समझते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या कहा जा रहा है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेज्म ABCD with AB पैरेलल टू DC intersect each other at point PO at O using similarity criteria for two triangles so that। देखिए ये क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 6.2 में भी सॉल्व किया है, पिछले क्लास में भी किया होगा, पर कोई बात नहीं, घबराने का नहीं है, हम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। पिछले एक्सरसाइज में जो सॉल्व किया गया था उसमें यूज किया गया था BPT, पर यहाँ जब आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर आपको BPT यूज नहीं करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करके सॉल्व करना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका इमेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, नोटबुक पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, सॉरी बुक अपने सामने रखिए, वहाँ पे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, और अभी हम ब्लैक बोर्ड पे जाके इस क्वेश्चन के इमेज को डायग्राम तैयार करने वाले हैं। आ गए हैं इमेज तैयार करने के लिए, क्वेश्चन में पढ़ते बताऊंगा। यहाँ पे कह रहा है कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेज्म ABCD विथ AB पैरेलल टू DC। तो इसका मतलब हमें ट्रेपेज्म बनाना है, ट्रेपेज्म बनाने के लिए वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, तो हम एक पैरेलल पेयर बना लेते हैं, ये बना लिया। अब इसमें ये हमारा ट्रेपेज्म हो गया। इसने बोला है कि AB पैरेलल टू DC, ये साफ साफ आपको उसने बता दिया, AB पैरेलल टू DC, CD नहीं बोला है, DC बोला है, तो ये हमारा D और ये C। इसके जो डायगोनल्स हैं ये और ये डायगोनल हो गए, ये डायगोनल इस पॉइंट पे कट करता है, जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का नाम इसने बोला है O है, यस O है। आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ सबसे पहली बात, यहाँ जो गिवन है इस कंडीशन को हम लिखते हैं AB पैरेलल टू DC, ये गिवन है और आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है आपको कि OA अपॉन OC इजिकल्स टू OB अपॉन OD, OA अपॉन OC इजिकल्स टू OB अपॉन OD, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम अप्रोच समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या कंडीशन हम ले सकता है। तो देखिए हम आगे इसी पेज पर है। तो देखिए OA कहाँ है, ये है भैया OA, OC कहाँ है, ये है OC, ठीक है। OB कहाँ है, ये है OB, OD कहाँ है, ये है भैया OD। तो आप यदि ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि ये वाला आपका ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल को कवर किया जा रहा है। यस, इस दोनों ट्रायंगल को लेके हम चलेंगे तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ आपस में इक्वल हो जाएगा, दूसरा चूंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा, तीसरा ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो ट्रायंगल इक्वल होने वाले हैं, तो फिर हमारा ट्रायंगल सिमिलर होने वाले हैं। ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उन सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी और फिर ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम समझ चुके हैं कि हमें चलना है, सॉल्व करना है ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल क्या है
ए ओ बी। अभी हम हमारे दिमाग में जैसे आता है आप वैसे ट्रायंगल का नाम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिख लिया ए ओ बी, हम यहाँ लिख लेते हैं डी ओ सी, डी ओ सी या सी ओ डी, कुछ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे, इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। भैया वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यस वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये क्लास 6 में बताया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब हम दूसरी बात, एक और कॉन्सेप्ट ये अभी बताया कि दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्जल लाइन आती है, तो अल्टरनेट यानी कि ट्रांसवर्जल लाइन के अल्टरनेट अपोजिट साइड, और इंटीरियर यानी कि दोनों पैरेलल के बीच वाले। तो यहाँ देखिए ये है इसके अल्टरनेट, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अल्टरनेट ये है और इंटीरियर दोनों अल्टरनेट भी है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो दो लाइन है, इस दोनों लाइन का ये एंगल, इस एंगल का नाम हम क्या देंगे, बी ए ओ। लिखिए एंगल बी ओ ए, दिस इज बी ओ ए इज इक्वल टू, अब देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्जल लाइन है, ये एंगल इक्वल है इसके अल्टरनेट इंटीरियर इस साइड वाला, इसका क्या नाम दोगे, ओ सी डी, ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया है। अब तीसरा अल्टरनेट इंटीरियर कौन, फिर यहाँ देखिए ये लाइन, मैं आपको एक बार कुछ इमेज थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से फिर से समझ पाए कि यहाँ पर ये कैसे हो रहा है। यस, लेट्स ट्राई टू क्लियर दिस। ओके, देखिए यहाँ पर ये साइड है, ये तो यहाँ तक पूरा मिला हुआ है। यस, यहाँ पर ये ऐसे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या मैं बोल रहा हूँ, ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये लाइन ट्रांसवर्जल है, इसके अल्टरनेट इंटीरियर, ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। यहाँ जो ये एंगल है इसका नाम देंगे ए बी ओ, एंगल ए बी ओ। आइए हम लिखते हैं एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू, यहाँ पर जो एंगल है इसका नाम क्या हो जाएगा, ओ डी सी या सी डी ओ, कुछ भी बोलिए, ओ डी सी। ये क्यों भैया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी अब देखिए दोनों, अब ध्यान रखिए, गलती ये नहीं करना है कि इधर वाले एंगल को इधर लिख देना है, क्योंकि जो ट्रायंगल हमने जिधर लिखा है उस ट्रायंगल की एंगल को उसी साइड लिखते चलना है। अब ये एंगल बी ओ ए ट्रायंगल ए ओ बी में है, तो ऐसा नहीं कि हम इसको डी ओ सी के साइड लिख देंगे, वो लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, गलत हो जाएगा, कम मार्क्स मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाता है। अब यदि यहाँ सिमिलर होता है और आंख मूंद के हम ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ओ सी लिखते हैं तो गलत भी हो सकता है। आपको यहाँ ध्यान थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। क्या सावधानी बरतनी होगी, सबसे पहले सावधानी कि हमें करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है उसकी पोजीशन को देखना है। तो यहाँ पे देखिए एंगल ओ के करस्पॉन्डिंग तो ओ है, ये ए ओ के ही है, लेकिन अब बात करें कि दूसरा कौन सा एंगल किसके इक्वल है, तो अभी आप यहाँ आ जाइए इमेज में, देखिए एंगल ओ के इक्वल तो है, ठीक है, लेकिन ये जो एंगल ए है ये एंगल सी के इक्वल आ रहा है। ए जहाँ लिखा हुआ होगा वहाँ हम सी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ए हमने पहले लिखा है तो पहले पोजीशन पे हमारा सी आना चाहिए, लेकिन आप इसमें देखिए तो सी को हमने लास्ट में लिखा है, तो ये हो जाएगा सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी। ये हमारा ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD, ट्रायंगल COD। यदि ये लिखते हैं तो गलत है, तो हम ये जो लिखे थे ये नहीं लिखेंगे। इस चीज़ को लिखने से पहले सावधानी बरतना है, चेक करना है, चेक करके फिर ये चीज़ हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD बाय AAA। अब यदि ये सिमिलर हो गए हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे वो सेम रेशियो में होंगे। ये देखिए फर्स्ट टू लिया हम, फर्स्ट टू मतलब ए ओ, इधर का भी जो फर्स्ट टू लेंगे तो ये फर्स्ट टू क्या ओ सी इज इक्वल हो जाएंगे। यहाँ फर्स्ट मिड एंड लास्ट ले रहा हूँ ओ बी, तो इधर का भी मिड एंड लास्ट लूँगा ओ डी। आपको वहाँ ड्रॉ, ये लाइन ड्रॉ करके नहीं दिखाना है, मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ कि देखो ये मिड एंड लास्ट से उठा रहा हूँ, ओ बी है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ ओ डी लास्ट मिड एंड लास्ट से ले रहा हूँ। तो ये इस तरीके से ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, जो कि हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये प्रूफ हो गया है।
यहाँ जो मैं लिखा था एंगल बी ए ओ होगा, ये बी ए ओ है, ठीक है। चलिए ये अभी हो चुका है हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बार बुक पे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। यस, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 को हम समझने की कोशिश करते हैं एक बार। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि इन फिगर 6.36, ये है फिगर 3.636, जिसमें आपको एक रेशियो, साइड्स की रेशियो गिवन है, साथ में गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और आपको बताना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। आप यहाँ इमेज यदि ध्यान से देखें तो पहले हम पी क्यू एस, ये ब्लैक कलर से ब्लैक कलर वाले को समझाता हूँ कहाँ पर है, पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। दूसरा हम आपके समझाने के लिए ब्लू कलर ले लेता हूँ, ये टी क्यू आर को, टी क्यू आर, ये दोनों आपस में सिमिलर है, जी हाँ हमें भी दिख रहा है, पर ये कैसे है ये प्रूव करना है। तो देखिए मैं आपको छोटा सा हिंट यहाँ पर ही समझा देता हूँ। सबसे पहली बात, सीधी बात, यदि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो क्राइटेरिया क्या हो, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है और दो साइड की रेशियो गिवन है, तो एस ए एस यूज होने वाला है। ये छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में तुरंत क्लिक कर जानी चाहिए। तो अभी देखिए एस एस है, ये एस एस है, क्या है, लेट्स सी। देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो यहाँ देखिए क्यू आर ये हो गया और क्यू एस ये ही है, ये क्यू आर हो गया और ये क्यू एस हो गया, तो सेम साइड में इक्वल है, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर क्यू एस, ठीक है। उसके बाद है क्यू टी, यहाँ देखिए लास्ट क्यू टी और इधर का पी आर, तब इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, इस दोनों ट्रायंगल में पी क्यू आर और टी क्यू आर में एंगल 1 जो है कॉमन है, ये तो साफ साफ साबित हो गया है। दूसरी बात, अब हमें क्या प्रूव करना है, उस दोनों के बीच यदि हम ये एंगल कॉमन लेते हैं तो इसके साइड, ये वाला साइड सेम होना चाहिए इस साइड के। अभी देखिए क्यू एस और क्यू आर के बारे रिलेशन यहाँ गिवन है, लेकिन क्यू टी और पी आर गिवन है, क्यू टी और ये पी आर गिवन है, लेकिन यहाँ क्यू पी हो जाता तो हमारा आसानी से हो जाता, लेकिन ये गिवन नहीं है। तो देखिए हमें क्या करना है ना, ये जो क्यू टी बाई पी आर है, इस पी आर को हमें साबित करना है कि ये क्यू पी के बराबर है। तो अभी देखिए ये इमेज आप लीजिए, देखिए ये वाला एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें ये दो एंगल आपस में इक्वल है। यदि ये दो आपस में इक्वल हैं, अब मतलब एक ही ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। इस बेसिस पे हम यहाँ कह सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो अभी जो पी आर जो है इसके जगह हम पी क्यू लिख देंगे, यस, क्योंकि ये इक्वल है। ये आपका सेम साइड, यहाँ पे पी क्यू इज बाय क्यू टी और यहाँ पे पी एस क्यू आर, ये सेम रेशियो में आ जाएंगे, एंगल इक्वल हो जाएगा, एस ए एस के माध्यम से ये प्रूफ हो जाएगा। चलिए समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, घबराने का, टेंशन नहीं लेने का, अरे बिल्कुल नहीं, टेंशन नहीं लेने का। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ ब्लैक बोर्ड पे, वहाँ पे सारे डिटेल आपको लिख के बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेट्स गो टू ब्लैक बोर्ड एंड ड्रॉ दिस इमेज। क्वेश्चन 4 का इमेज अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं, ये आ चुके हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन 4 ड्रॉ करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 पहले जो इमेज गिवन है वो हम ड्रॉ करते हैं। देखिए आपको ये अच्छे से बनाया जा रहा है। यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल गिवन है, सबसे बड़ा जो ट्रायंगल है टी क्यू आर है, यहाँ टी है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है। उसके बाद एक पॉइंट पी है और यहाँ से इसको मिलाया गया है, यस, ये पॉइंट आपका पी है और ये एस है, यस, वो पी एंड एस। अब इसमें क्या बोला है, ये एंगल 2, इस एंगल को 2 नाम दिया गया है और इस एंगल को 1 नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ही देखते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 को हम एंगल क्यू बोल देते हैं और एंगल 2 जो है वो एंगल आर है, एंगल आर, ये इक्वल है क्योंकि ये हमें गिवन है। यस, इमेज में देखें तो ये आपको गिवन है। तो एक ही ट्रायंगल में यदि दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये पिछले क्लास का जो थ्योरम है उसके बेसिस पे। तो अभी आप ध्यान से देखिए, ये एंगल 2 है तो इसके अपोजिट साइड में ये ट्रायंगल का साइड हो जाएगा
और ये जो एंगल 1 है ये इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड में ये साइड हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू आर का ये डायग्राम है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया है कि आप यहाँ पर साइड क्या है, ये पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, ये हमारा प्रूफ हो जाता है। आप लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल। तो ये चीज़ तो हमारा यहाँ पे ये चूँकि समझाने के लिए था, तो हम इसको हटा देते हैं, इरेज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई है क्लियर। अब हम चलते हैं दो ट्रायंगल जो गिवन है, दो ट्रायंगल गिवन क्या है उसको हम बाद में लिखेंगे। एक चीज़ और जो गिवन है, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर, ये आपको गिवन है। ये गिवन है तो यहाँ पर हम जो क्यू आर है क्यू आर ही रहने देते हैं, क्यू एस है क्यू एस ही रहने देते हैं, जो क्यू टी है उसको भी क्यू टी रहने देते हैं। लेकिन ये जो पी आर है, इस पी आर की जगह हम पी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर है, जो अभी अभी हमने प्रूव किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यू, ये भी हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब जो हमें प्रूव करना है डायरेक्ट उसका ही उसी ट्रायंगल का नाम लिखिए। तो क्या प्रूव करना है, इन ट्रायंगल जो प्रूव करना है पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, ये डायरेक्ट लिखिए। अब इसमें अभी हमने बताया कि दोनों इमेज आप पहले देखिए, दोनों को विजुलाइज कीजिए। जब तक आप विजुलाइज करते नहीं है, देखते नहीं है, समझेंगे कैसे। पी क्यू एस कहाँ है, तो यहाँ आप आके देखिए, तो पी क्यू एस ये वाला, सॉरी मैं रेड कलर यूज कर लेता हूँ, पी क्यू एस ये है आपका पी क्यू एस। उसको सिमिलर प्रूव करना है टी क्यू आर से। तो देखिए यहाँ है आपका टी, कहाँ है टी, ये ऊपर में ये पॉइंट है आपका टी, तो यहाँ से टी, ये क्यू, ये आर, ये वाला प्रूव करना है। ये इस दोनों में आप यहाँ से ध्यान से देखिए, गौर करें, नोटिस करेंगे तो एंगल ए इक्वल है, कॉमन है, इसमें एंगल ए कॉमन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, कि भैया क्यों कॉमन, ठीक है, ये चीज़ कॉमन हो गई। दूसरी बात, अभी अभी जो हमने इक्वेशन 1 में लिखा है, क्या लिखा है, क्यू आर अपॉन क्यू एस। देखिए क्यू आर और क्यू एस क्या है, क्यू आर की बात करें तो यहाँ पे क्यू आर ये जो बड़ा सा साइड ट्रायंगल टी क्यू आर है उसका लाइन है क्यू आर, यस एक साइड है क्यू आर, और जो साइड क्यू आर है उसी के कोरस्पॉन्डिंग क्यू एस है, और दूसरा जो क्यू टी है उसके कोरस्पॉन्डिंग क्यू पी है। ये दोनों आपस में इक्वल है, गिवन है। तो क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू या क्यू पी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये है, ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1। तो ये दोनों अभी हमने देख लिया कि ये साइड आ जाता है और इसके बीच के एंगल इक्वल है, साइड सेम रेशियो में है, उसके बीच के एंगल इक्वल है। तो हम कह सकते हैं, सो डैट वी कैन से दैट ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर बाय एस ए एस। ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के, कि भैया टी क्यू ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 4 को सॉल्व कर लिया है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 4 हमारा सॉल्व हो चुका है, आसानी से सॉल्व हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। उम्मीद है क्वेश्चन 4 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 5 से लेके आगे, मतलब 5 to 10 ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 को भी सॉल्व करेंगे, पर अब क्वेश्चन 5 यहाँ नहीं, क्वेश्चन 5 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में, सॉरी सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, स्टेप समझ में आया होगा। और समझने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा चेक कीजिए, यदि कोई प्रॉब्लम होता है फिर से चेक कीजिए, वीडियो देखिए। यदि समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन रिवीजन करना है, उस पर टाइम स्टैम्प पे जाके क्विकली वहाँ का रिवीजन कर लीजिए। स्टिल फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिए, हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको और अच्छे तरीके से 1 to 1 भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई वीडियो मिस ना हो। हर क्वेश्चन हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कब कौन से पूछे जाए कहना मुश्किल है, पर जरूरी नहीं है कि सेम ही क्वेश्चन आता है। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट यदि समझते चलते हैं तो सिमिलर क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बाय।